सा रोज ऐसे उठता था। ट्रेन पकड़नी थी, ऑफिस जाना था। बट आज कुछ अलग था। उसके हाथ हाथ नहीं थे, उसकी आवाज आवाज नहीं थी। उसने नीचे देखा, एक हार्ड ब्राउन शेल, बहुत सारे पतली लेग्स। ग्रेगर सैम्सा एक कॉकरोच बन चुका था। ग्रेगर, ऑफिस नहीं आ रहे, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो बोलना चाहता था, लेकिन जो आवाज निकली, दिस इज वेयर द नाइटमेयर बिगिंस। प्राग 1915। ग्रेगर सैम्सा एक ट्रैवलिंग सेल्समैन। उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह थी। सुबह 4 बजे उठना, ट्रेन पकड़ना, सैंपल्स दिखाना, ऑर्डर लेना, पैसे कमाना, बस रिपीट। उसकी फैमिली उसकी सैलरी पर डिपेंडेंट थी। पापा रिटायर हो चुके थे, कोई पेंशन नहीं। माँ बीमार थी, एस्थमा। बहन ग्रेट, म्यूजिक सीख रही थी, वायलिन। सब कुछ ग्रेगर के पैसों से। उसकी अपनी लाइफ कुछ नहीं था, न दोस्त, न हॉबीज, न ड्रीम्स। बस एक काम, एक ड्यूटी, एक मशीन। एक रात वो थक गया, फ्रस्ट्रेटेड, सो गया। अगले दिन सुबह सब कुछ बदल गया। ग्रेगोर ने अपने हाथ देखे, मल्टीपल थिन लेग्स वेविंग इन एयर। उसका पेट एक हार्ड डोम, ब्राउन शेल। उसने हिलने की कोशिश की, उल्टा गिर गया। उसका पहला थॉट, ओ नो, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। नॉट, मैं इंसान कैसे बनूं, या ये कैसे हुआ, जस्ट ऑफिस लेट हो जाऊंगा। ये ग्रेगोर था। कॉकरोच बन गया, बट स्टिल एक मशीन। ग्रेगोर बेटा, सब ठीक है? लेट हो रहा है, मैनेजर आ रहा है। भैया दरवाजा खोलो ना। ग्रेगोर बोलना चाहता था, आ रहा हूं, बस 5 मिनट। बट जो निकला, ये क्या आवाज है? ग्रेगर, दरवाजा खोलो अभी। मैनेजर खुद आ गया। ग्रेगर सैम्सा, ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस में इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है, तुम्हारी एब्सेंस की कोई वजह बेटर हो। ग्रेगोर ने डिसाइड किया, डोर खोलना होगा। बहुत मुश्किल से अपने इंसेक्ट लेग से डोर खोला। क्या है ये? मैनेजर भाग गया सीधा। हाय भगवान। माँ बेहोश हो गई। नहीं, अंदर जाओ। पापा ने एक स्टिक उठाई और ग्रेगोर को रूम के अंदर धक्का दिया। ग्रेगोर अकेला रह गया, अपने रूम में लॉक्ड। उसकी फैमिली ने उसे देखा और उन्होंने डिसाइड कर लिया, ये ग्रेगोर नहीं है। पहले कुछ दिन सिर्फ ग्रेट हिम्मत करके आती थी। भैया खाना रखिए, मैं जा रही हूँ। वो रूम के अंदर नहीं आती थी। जब तक ग्रेगोर बेड के नीचे नहीं छुप जाता, ग्रेट भी उसे देख नहीं सकती थी। स्लोली रूटीन बन गया। सुबह खाना, शाम प्लेट ले जाना। बात बिल्कुल नहीं। रूम की सफाई कम होने लगी। डर्ट, गार्बेज, रॉटिंग फूड। ग्रेगोर कुछ नहीं बोल सकता था, बस सुन सकता था। डोर के बाहर अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स। पैसे खत्म हो रहे हैं। बैंक लोन ग्रेगर चुका रहा था वो। मैं कुछ काम कर सकती हूँ, सेलिंग कुछ। मैं ट्यूशन्स दे सकती हूँ, म्यूजिक स्टूडेंट्स। ग्रेगोर सुन रहा था सब कुछ। वो चाहता था कहना, मैं यहां हूं, मैं अभी भी तुम्हारा ग्रेगोर हूं। बट कोई नहीं सुन रहा था। पापा को काम ढूंढना पड़ा, बैंक में एक पीएन। यूनिफॉर्म पहनना पड़ा अपनी एज में। माँ भी काम करती, सिविंग। ग्रेट भी ट्यूशन्स देने लगी। सब बिजी हो गए। ग्रेगोर बस एक प्रॉब्लम था, एक सीक्रेट, एक बर्डन। पैसे की जरूरत थी तो लॉजर्स आ गए, 3 आदमी रेंट के लिए। बट एक रूल था, ग्रेगोर को छुपाना है। ग्रेगोर अपने रूम में हमेशा लॉक्ड, फैमिली की शेमफुल सीक्रेट। एक दिन ग्रेट वायलिन बजा रही थी, लॉजर्स के लिए इंप्रेशन बनाना था। ग्रेगोर ने म्यूजिक सुना, पहली बार काफी टाइम बाद। कुछ अच्छा लगा, कुछ ब्यूटीफुल। वो अपने रूम से बाहर आ गया, स्लोली स्लोली म्यूजिक की तरफ लिविंग रूम में आ गया। ग्रेट को देख रहा था, म्यूजिक सुन रहा था। कॉकरोच! इस घर में कॉकरोच है। कल ही निकल रहे हैं और रेंट नहीं देंगे। ग्रेगोर ने सब बर्बाद कर दिया। एक बार फिर उसी रात ग्रेगर ने सुना, डोर के बाहर अपनी फैमिली। अब नहीं हो सकता। लॉजर्स चले गए, उनका रेंट वो भी गया। पर वो हमारा ग्रेगोर है। नहीं, वो ग्रेगर नहीं है। अगर वो ग्रेगर होता तो उसे समझ आता कि उसकी वजह से हम सब बर्बाद हो रहे हैं। अगर वो ग्रेगर होता तो वो खुद ही चला जाता। ग्रेटे सही कह रही है।
इसे जाना होगा। हाँ शायद। ग्रेगर ने सब सुन लिया। अपनी बहन ने, जो सबसे ज्यादा केयर करती थी, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था। पापा गुस्से में थे। ग्रेगर को रूम में डालना था। उन्होंने एक सेब फेंका। वो सेब उसकी बॉडी में घुस गया और कभी निकला नहीं। वूंड बन गया, इन्फेक्शन। ग्रेगर कमजोर होता गया। वो अब खाना भी कम खाता। रूम में बिल्कुल अकेला, गंदा, बीमार, डाइंग। एक रात ग्रेगर को लगा शायद ग्रेटे सही है। मे बी वो रियली अब ग्रेगर नहीं है। मे बी उनका जाना बेटर है। उसने अपनी आंखें बंद की। अगले दिन सुबह बस इतना सा, कॉकरोच मर गया। नॉट ग्रेगर, नॉट पुअर बॉय, जस्ट कॉकरोच। फैमिली का रिएक्शन? रिलीफ। नॉट सैडनेस, नॉट ग्रीफ, जस्ट रिलीफ। वो सेम दिन पिकनिक पे गए। फ्रेश एयर, सनशाइन, ग्रास, हंसते हुए, बात करते हुए, पहली बार मंथ्स में चैन से। उन्होंने ग्रेटे को देखा। वो खड़ी थी सनलाइट में, ब्यूटीफुल, स्माइल कर रही थी। लाइफ आगे बढ़ गई। न्यू बिगिनिंग, न्यू होप, न्यू फ्यूचर। ग्रेगर एक बैड ड्रीम था जो खत्म हो गई। उसका रूम साफ कर दिया गया। सब ट्रेसेस गॉन, जैसे वो कभी था ही नहीं। तो ये सिर्फ कॉकरोच की स्टोरी नहीं थी। ये स्टोरी है एलियनेशन की, डीह्यूमनाइजेशन की, और उस फीलिंग की जो आज भी हर वर्किंग पर्सन फील करता है। ग्रेगर फिजिकली कॉकरोच नहीं बना था। ये मेटाफर था। जब तुम्हारी वैल्यू इक्वल्स तुम्हारी सैलरी, जब तुम अपने फैमिली के लिए एटीएम मशीन हो, जब तुम्हारी आइडेंटिटी इक्वल्स तुम्हारी जॉब, तब तुम कॉकरोच बन जाते हो। देखो, ग्रेगर की जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले सुबह 4 बजे उठना, ट्रेन, ऑफिस, काम, थकना, सोना, रिपीट। उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई हॉबीज नहीं, बस पैसे कमाना। वो एक मशीन थी जो पैसे प्रोड्यूस करती थी। जब वो काम नहीं कर सकता, उसकी फैमिली ने उसे डस्टबिन की तरह ट्रीट किया। आज 2025 में 12-14 घंटे काम करो। हसल कल्चर, ग्राइंड, राइज एंड ग्राइंड। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफाइल से डिसाइड होती है। बेटा, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छी जॉब करो। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी पैशंस, वो मैटर नहीं करते। तुम भी ग्रेगर हो, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबे हुए। और जब तुम काम नहीं कर सकते, 1 महीना बिना जॉब के रहो, देखो कैसे तुम्हारा फैमिली तुम्हें देखता है। ग्रेगर से इट बन जाओगे। काफका ने 1915 में ये लिखा था। 110 साल बाद और भी ज्यादा रेलेवेंट है। डोंट लूज योर सेल्फ इन द ग्राइंड। डोंट लेट अदर्स डिफाइन योर वर्थ। डोंट बिकम अ कॉकरोच फॉर सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, वरना एक दिन तुम भी ग्रेगर की तरह अकेले मर जाओगे और लोग भूल जाएंगे। ये थी फ्रांस काफका की द मेटामॉर्फोसिस। एक कॉकरोच की कहानी नहीं, एक इंसान की कहानी जो सिस्टम में खो गया। अगली स्टोरी, क्राइम एंड पनिशमेंट। एक मर्डर, एक गिल्ट, एक कॉन्शियंस जो चैन से नहीं रहता। दोस्तोयेव्स्की की सबसे डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर, कमिंग नेक्स्ट वीक। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी खुद को इट फील किया है? कब और क्यों? सब्सक्राइब करो, डार्क स्टोरीज और भी आएंगी।